हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है, आप और हम मिलके यहाँ पे डीएसएसबी की टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको पेपर 2 पढ़ाती हूँ और पेपर 1 का स्टडी टारगेट देती हूँ, जिसके बेसिस पे आप पर डे का मतलब उस स्टडी टारगेट को फॉलो करके अपना टारगेट कंप्लीट करके हम डीएसएसबी की तैयारी करते हैं। कुछ दिन से अपनी एक्सपर्ट क्लासेस पे क्लासेस नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं आपकी क्लास ले पाऊँ। लेकिन अब मुझे लगा कि कल नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, मई स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए एक क्लास तो बनती है। तो इस वजह से आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ कि आपको मई में क्या पढ़ना है और आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। हम सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज है अभी भी कि डीएसएसबी के लिए हम पेपर 2 कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको पूरा ये बताऊंगी कि किस तरह से आपको कहाँ से पेपर 2 पढ़ना है, और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी फिर हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलो देखो आपको क्या करना है। हम करेंगे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसका, डीएसएसबी का, टीजीटी पीजीटी मैथ्स का। एक मैं आप लोगों को डेट का थोड़ा सा ये है, आप लोग वीडियो वगैरह ज़्यादा मत देखिए। आपका जो आपको पता है कि मैं जब तक थोड़ा सा श्योर नहीं होती मैं कभी बताती नहीं हूँ, क्योंकि एचटेट का भी मैंने आपको बोला था कि श्योरिटी ही नहीं है कि पेपर होगा, और हुआ भी है ऐसा। मैं ये नहीं कह रही मैंने कहा है उसी से हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन डीएसएसबी का भी आप लोगों को बता दूँ कि है ना, सितंबर मतलब मिड में या सितंबर के स्टार्टिंग में, और सितंबर स्टार्टिंग ही मानिए टीजीटी का पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सितंबर तक अपना सारा सिलेबस, अपना सारा रिवीजन खत्म कर दीजिए। उससे पहले पॉसिबिलिटी टीजीटी की नहीं है। तो आप अभी से भी तैयारी करेंगे तो आप फाइट में रहेंगे। आप अच्छे से अपनी दिन रात एक करके मेहनत करिएगा और सारे पेपर पढ़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन सारे पढ़ना अब शायद पॉसिबल नहीं होगा कुछ बच्चों के लिए, तो मैं आपको जो बता रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए पेपर 2, और पेपर 1 में कोशिश करिएगा आप 60 प्लस तो रहिए। लेकिन जिन बच्चों को 100% ये लग रहा है कि मेरे तो 80 मतलब 70 प्लस 75 प्लस, अगर कोई बच्चा 75 प्लस पेपर ए में लेके आ रहा है, मतलब पेपर 1 में, किसके अंदर, पेपर 1 में, अगर पेपर 1 में 75 प्लस किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे आ जाएंगे, तो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़िए, अभी सिर्फ उतना पढ़िए, आप क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, चलो क्या करना है आपको। देखो मैंने आप लोगों के लिए कि अभी क्लासेस जैसे हो नहीं पा रही, तो मैं आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर पाती हूँ कि आपको अभी क्या करना है क्या नहीं करना। तो रोज रोज क्लास नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपकी मतलब कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही रहे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कल परसों परसों शायद परसों एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट का नाम सर्च करेंगे तो वो है, अपने पास प्लेलिस्ट है कंप्लीट डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथ्स बाय रति कुंडू। ठीक है, क्योंकि इससे आपके जो सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर टोटल 63 क्लासेज है। मैंने 2 क्लास और डालनी है उसके अंदर, 3 क्लास, सॉरी 3, तो टोटल हो जाएगी अपने पास 66। अभी उसमें 63 क्लास है, मुझे 3 और डालनी है जो रिकॉर्डेड पड़ी है, तो टोटल हो जाएंगे 66। जब तक मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, वैसे जितना जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी क्लासेस तो आएंगे आपके, लेकिन आपको क्या करना है, ये 66 क्लास को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है। ठीक है, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम आप पढ़ते रहिए। अगर आप पेपर 1 में 75 प्लस लेके आ रहे हैं पेपर 1 में, तो आप सिर्फ इन्हीं मतलब क्लासेज को, 66 क्लासेज को आप मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिए। ठीक है, मैंने जो आपको सिलेबस करवा रखा है, आपका एक सिंगल टॉपिक बाहर से नहीं है, मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस से ही सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये सबसे ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो मैंने इसके अंदर डाला है, आपको क्या करना है, ये 63 वीडियो है अभी इसके अंदर, प्लेलिस्ट का नाम ये है, और आपको क्या करना है, मैं 3 और इसके अंदर डाल दूंगी तो टोटल होगी 66 वीडियो। इन 66 वीडियो को 2K की स्पीड पे देखिए। ठीक है, आप पहले कॉपी बनाइए फिर 2K की स्पीड पे करके देखिए, इसके अंदर मैंने क्या क्या करवाया हुआ है वो मैं आपका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक तो अपने पास इसमें बुक मैंने कंप्लीट करवा रखी है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, पहली बुक मैंने यही करवा रखी है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। लेकिन आप पहली बुक पढ़ेंगे ये वाली जो सेकंड वाली है, रियल एनालिसिस। आपको सबसे पहले रियल एनालिसिस पढ़ना है, रियल एनालिसिस, उसके बाद पढ़ना है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस।
ठीक है भाई, ये दोनों बुक कंप्लीट मैंने करवा रखी है और ये आपका 18 से 20 की एवरेज ले जाएगा नंबर। 18 से 20 क्वेश्चन इन दो बुक के सिलेबस से ही आ जाएगा, आप देखना पेपर में। फिर अपने पास मैंने थर्ड पढ़ा रखा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आपको यही पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको डिफिकल्ट लगे, भाई लगे तो लगे, अब करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सोच के कर लो भाई, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 2-3 बार पढ़िए ना, चीजें ऐसी होती ही नहीं, सारा सब कुछ माइंडसेट का काम है। अगर आपने माइंड सेट कर रखा है ना, फिर तो आप कुछ भी कर दोगे। तो आपको फिर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद आप पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी सेकंड। ग्रुप थ्योरी सेकंड के अंदर मैंने यूनिट सेकंड नहीं करवा रखी है, इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाली, वो मैं करवाऊंगी अलग से। तो आप अभी के लिए उसको छोड़ के चलिएगा और 3 यूनिट इसके कंप्लीट कर लीजिए। और फिर आपको पढ़ना है मीट्रिक स्पेस, ये मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है और इसकी एवरेज जो रहेगी क्वेश्चंस की वो 6 से लेकर 8 रहेगी पेपर में। 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है अच्छा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी रहेगी 5 से 7 के बीच में, जो आपकी जो एवरेज रहेगी क्वेश्चंस की वो 5 से 7 के बीच में रहेगी। मीट्रिक स्पेस की भाई 10 भी हो सकती है, ठीक है। 6 से 8 तो रहते हैं, 10 तो नहीं गया, ये तो नहीं गया। ग्रुप थ्योरी सेकंड है आपका 6 से 7 ले जाता है और 6 से 7 ग्रुप थ्योरी 1 भी ले जाता है। 6 से 7 नहीं, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ही ले जाता है। ग्रुप थ्योरी सेकंड जो रहेगा वो आपके ले जाता है 7 से 9 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन। फिर आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है और ये भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन ले जाएगा, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। फिर आपको पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इसकी मैं यूनिट सेकंड की सिर्फ दो ही क्लास है, ये सबसे इजी पड़ेगा आपका, सबसे इजी पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल, फिर पड़ेगा ये वाला। इसमें मैंने एक ये जो यूनिट सेकंड है इसकी 2 ही क्लास है, 2 क्लास में कंप्लीट करवा दिया। और आप देखना इसके जो पेपर में सिर्फ इस यूनिट सेकंड से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन अकेली एक यूनिट ले जाते हैं। और फिर मैंने एक क्लास करवाई है रिमान के ऊपर, उसकी 1 या 2 क्लास और आएगी रिमान की, तो इसकी दूसरी यूनिट अपनी चल रही है, 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो टोटल मैंने 7 जो है ना अपने 7 बुक कंप्लीट, क्योंकि इसकी 1 यूनिट करवाई है, यहाँ से 1 यूनिट रहती है, तो टोटल मैंने 7 बुक आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है भाई। टोटल अपनी 7 बुक हो गई है, 8th बुक अपनी चल रही है जिसके अंदर मैंने 1.5 यूनिट कंप्लीट करवा दी, लेकिन 1 यूनिट यहाँ से रहती तो आप 7 बुक ही मानिए। टोटल जो बुक है आपकी वो है 13 और 13 में से 7 मैं करवा चुकी हूँ और 8th मेरी चल रही है, तो बच गई कितनी अपने पास 8th यूनिट, ये अपने पास 8th है, ठीक है। 8th अपनी चल रही है, 7 बुक हो चुकी है, ये अपनी चल रही है, तो अपने पास कितनी बच गई भाई, कितनी रह गई, टोटल कितनी है 13 है, 7 हो चुकी है, बच गई कितनी अपने पास 7 हो गई, 6 बच गई, 6 में से एक चल रही तो 5 बुक बच गई आपके पास, 5 बुक। तो आपको क्या करना है, मैं 5 बुक जो रह गई है वो मैं करवा दूंगी, लेकिन आप उसको साइड में रखिएगा भी, आपको मल्टीपल टाइम यही पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है ये। बस आपको करना क्या है कि इसको ढंग से पढ़ना है बार बार। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है ये पेड बैच नहीं है, सिर्फ आप बच्चों के लिए ही है ये, जिन जो कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो उन्हीं के लिए। और आप देखना यही चीज अगर पेड बैच में होती तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लगता, तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िएगा और पेपर देने के बाद रियलाइज करेंगे आप कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बेस्ट कंटेंट दिया है। पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से और 101% आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, और मैं प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी, लेकिन इनके साथ साथ इन बच्चों के लिए अगर हो पाया मैंने एक प्लान और भी बनाया है। अगर आप इतना पढ़ते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करवाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हर एक इस बुक के जितने भी टॉपिक है और जहां से अपने पास क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं आप लोगों की, ताकि ये यूनिट जितनी ये अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये आप बस बार बार मेरी मान के बार बार इनको पढ़िएगा। इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं टॉपिक वाइज भी लेकर आऊंगी। जैसे नेबरहुड किसी बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं नेबरहुड पे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको प्रैक्टिस,
जिससे आपको ये थ्योरी पोर्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन इसलिए नहीं लेके आ रही थी टॉपिक्स पे, क्योंकि फिर आपको थ्योरी ही नहीं आती है तो मेरे फायदा क्या होगा क्वेश्चंस करवाने का। तो आप बच्चे जब तक नहीं हो पाता है, मेरा वो जो प्लान बी है वो तब तक नहीं हो पा रहा है, तब तक आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने आप करवा दूंगी। तो आप इस चीज को पढ़िएगा, आप देखना। और जो बॉयज है, गर्ल्स के लिए क्या है, आप लोगों के लिए ही मैं जो आगे के 5 पेपर वो आप लोगों के लिए ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि बॉयज में कंपटीशन कम है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। आप लोगों के लिए तो अगर आपको लग रहा है आप 75 प्लस पेपर 1 में लेके आ पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये इनफ है। एक बार के लिए इसी को बार बार पढ़िएगा, और आगे अगर मैं कोई यूनिट आपको कहती हूँ कि नहीं ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो सिर्फ वो पढ़िएगा। फिर मैं पूरी बुक नहीं कहूंगी आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक कहूंगी कि ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये सारा सब कुछ आपको पढ़ना है। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है वो पेपर 2 कहाँ से पढ़े। तो आपको पेपर 2 का मैंने आपको पूरा समझा दिया, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा और मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा, और देखना पेपर होने के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो भी आपको गाइड किया है वो सही गाइड किया है, ठीक है। चलो भाई, और एक है ना स्टडी टारगेट नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, आज भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ तो मोटिवेशन दूं कि आप लोगों को कंफ्यूज होके बैठे हैं कि मैडम ने स्टार्ट किया था और पता नहीं अब पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी। सिलेबस कंप्लीट ही करवाऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं करवाऊंगी। आप ये देखिए मैं इतना करवा चुकी हूँ तो वो और क्यों नहीं करवाऊंगी, वो भी अच्छे से ही करवाऊंगी। प्लान बी भी आपके लिए लेके आऊंगी, यानी कि इनके ऊपर टॉपिक्स पे, जैसे रियल है, रियल की मैंने यूनिट पढ़ाई, उसमें भी जैसे नेबरहुड पे क्वेश्चन आता है तो आपको नेबरहुड के डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो वहां मैं एक टॉपिक चूज कर लूंगी और वही आपको करवाऊंगी। पर वो यहाँ बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी, स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है वो फिर बहुत। तो इस वजह से वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कोशिश करूंगी कि स्क्रीन रिकॉर्ड से इसे करवाऊंगी, बोर्ड पे यहाँ नहीं करवाऊंगी। क्योंकि बोर्ड पे तो थ्योरी पोर्शन इसलिए करवाती हूँ कि आप लोगों के मन में वो चीजें टिक जाए। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, यही तो फर्क होता था ना ऑफलाइन में, कि ऑफलाइन में क्या होता है हमें पेशेंस के साथ बैठना ही पड़ता है, और जब पेशेंस के साथ बैठते हैं तो फोकस बन जाता है। यही एक रीजन, मुझे भी पता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है जब बोर्ड पे से आप उतारते हो, लेकिन आप देखना अपने अंदर एक चेंज देखोगे। मैं तभी नहीं सुनती आप लोगों की ये बात कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा दो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, नहीं, उससे फायदा नहीं होगा, वो चीजें टिकेंगी नहीं आपके। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड पे ऐसे लिख लिख के पढ़ाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है, समझ रहे हो। सामने कोई चीज है, बोलना इजी होता है ना, वो चीजें याद होनी चाहिए तभी तो हम बोर्ड पे लिख पाते हैं, लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से थ्योरम वगैरह की स्टेटमेंट मेरे लिए लिख पाना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू देख के पढ़ाना। मैं आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ करती हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, फिर जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको अपने अंदर एक चेंज दिखेगा, फिर सोचना आप कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, ठीक है भाई। और जो पेपर 1 है उसका स्टडी टारगेट नहीं आ पा रहा है, शायद कल और नहीं आएगा, फिर हम 10-10 दिन का मैं पेपर 1 का भी आपको स्टडी टारगेट दूंगी, तब तक आप पिछला रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहेंगे। पेपर का मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि शायद सितंबर में ही होगा, शायद क्या मतलब आप समझ ही सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद सितंबर ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, ये नहीं है कि श्योरिटी है किसी चीज की, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि सितंबर में पेपर होगा। चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर करना, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करना, और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करना, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।